मैं सुरेखा जैन, आदर्श नगर सवाई माधोपुर से। ज्ञान गणिका के सभी श्रोतागण को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आदरणीय श्रीमान विमल जी भाई साहब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूं कि आपने एक ऐसा मंच प्रदान किया। इसमें हमारे समाज की कई प्रतिभाएं उभर कर आई हैं और सबको अपनी बात रखने का अवसर भी मिला है। तो आज मैं तेरा पंथ क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं था। आचार्य तुलसी कौन है मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी शादी हुई 84 में, और 84 में मैंने गुरु धारणा ली आचार्य तुलसी से। मेरे आमेर चातुर्मास था उनका, और जब हमने वहाँ पे गुरु धारणा की, मुझे आज भी वो पल याद है कि आचार्य तुलसी ने पूरे 30 मिनट तक मेरी क्लास ली उन्होंने। हालांकि मैं कुछ ऐसा तब उस छोटी उम्र थी तो मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था धर्म में, और मैं जानती भी नहीं थी, कुछ बेसिक जानकारियाँ भी नहीं थी मुझे। तो उनका पहला सवाल यही था कि तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम क्या करती हो। तो मैंने कहा बाप जी कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही सामायिक करती हूँ, नहीं माला फिरती हूँ, नहीं, सब चीज़ें मेरा नहीं था। फिर उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई और मेरे जीवन में तभी से उन बातों का अनुसरण किया। आज जो ये श्रृंखला चल रही है, जीना इसी का नाम है। तो मैं यही कहती हूँ कि देखो, जन्म लेना तो हमारे बस में नहीं है। हमारा जन्म हुआ ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन जीना हमारे बस में है। अब इस जीवन को हम कैसे जिएं, इसको आध्यात्मिकता से जिएं, धार्मिक जीवन जिएं, भौतिकवाद में जिएं, परिवार में जीते हैं हम, तो हम इस जीवन को कैसे जिएं। अब 3 बातें इसमें हम ले लेते हैं कि रहना, सहना और कहना। अगर व्यक्ति में ये 3 बातें हो जाती है तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। अब जीवन जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। बिना अर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। अब अर्थ को अर्जन करने के लिए, अर्थ को कमाने के लिए आदमी क्या करता है, मेहनत करता है। लेकिन कई जगह हमने देखा है अर्थ के वास्ते हम अनर्थ कर देते हैं, किसी का शोषण कर लेते हैं, किसी के साथ हम नाइंसाफ़ी भी कर लेते हैं, कभी किसी का हनन करके हमने किसी छल कपट प्रपंचना से हमने उसका शोषण करके और हम आगे निकल जाते हैं। तो ये जीना इसी का नाम नहीं है। हम जीवन जिए, नैतिकता के साथ जिए, आध्यात्मिकता का जीवन जिए, प्रामाणिकता का जीवन जिए। हमारे जीवन में प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है। मैंने हमारे आसपास कई बार देखा है, देखिए, अब जैसे कोई शिक्षक है, मजदूर है, व्यापारी है, कोई भी, अब शिक्षक को ले लीजिए। शिक्षक क्या करते कि स्कूल में तो पढ़ाते नहीं हैं, और फिर उन्हीं से ट्यूटर लो। ट्यूटर नहीं लिया तो बच्चों को मार्क्स नहीं देते हैं, और एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं देंगे, आगे आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में मार्क्स देना तो वो नहीं भेजेंगे क्योंकि हमसे। तो ये क्या कर रहे हैं हम, बच्चों का शोषण हो रहा है। तो एक शिक्षक होने के नाते भी वो इस प्रकार से शोषित करता है बच्चों को। मज़दूर का मेहनताना हम नहीं देते। अब बड़े बड़े व्यापारी को हैं जिनके यहाँ माल वहाँ का आता है, अपना माल उतारता है। मैंने खुद ने स्वयं ने देखा है। एक सवाई माधोपुर के हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और हम उनके यहाँ कुछ सामान खरीदने गए, तो उनके यहाँ माल वहाँ का आया, उसका 25 रुपया बन रहा था, और उन्होंने क्या कहा, नहीं 20 ही दूंगा मैं। उससे काफ़ी अनुनय विनय किया, भाई साहब इतनी गर्मी है, देखो मैं इतना माल ढो के लाया हूँ, और फिर भी आप मेरे 25 ही बनते हैं, आप किसी से भी पूछ लिए, हर हमाल 25 रुपये ही लेता है। लेकिन उन महाशय नहीं माने और उन्हें 20 रुपये ही पकड़ा दिए। ये क्या है, ये जीवन क्या इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। आप उस मजदूर का शोषण कर रहे हैं, उसको मेहनताना नहीं देकर आप 5 रुपये बचा भी लिए आपने, क्या हुआ उससे। अरे आपके तो इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, पर नहीं, व्यक्ति ऐसा शोषित कर लेता है, अपने से नीचे वाले को दबाता है। तो जीना इसका नाम नहीं है। व्यापारी देख लिया, बड़े बड़े व्यापार करते हैं, मिलावट करते हैं, कम तोल माप करना व्यापार में। आपको जब ग्राहक पूरा पैसा दे रहा है तो फिर क्यों हम उसमें माल तोल कूट माप तोल करें।
सामने वाले ने अपने को पूरे पैसे दिए तो हम उसको पूरा ही माल दें। तो इसमें प्रामाणिकता हो जीवन में तो जीवन जीने का मज़ा आता है। जीवन में हमें एक कवि हुए हैं अशोक चक्रधारी, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी, मुझे आज भी उनकी बात वो याद है कि देखिए, रात्रि में हम ऐसा कोई कार्य ना करें ताकि हमको सुबह को ऐसा लगे यार मैंने बहुत गलत कार्य किया, किसी को हम मुंह नहीं दिखा सके। वो दिन भर में हम ऐसा कोई कार्य ना करें कि हमें रात्रि को नींद ही ना आए। हम स्वयं मूल्यांकन करें हमारे कार्य का शाम को हम खाता खोलें, देखें आज मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य तो नहीं हुआ, मैंने किसी के शोषण तो नहीं किया, किसी को शोषित करते तो मैंने धन अर्जन नहीं किया। हम स्वयं अपना मूल्यांकन करें और जीना इसी के नाम में। एक और बात कहना चाहूँगी कि हम जीवन ऐसा कलात्मक जीवन जिए, जीवन पर हम ऐसी छाप छोड़ें तो कि कई जो लोग हमें देखें तो कहें कि हाँ यू आर जैन, हम भी प्राउड से कहें आई एम जैन। तो जीवन इस प्रकार जी, हम अभी कहीं जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, आसपास के लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे आप जैन हो क्या, रात में खाना नहीं खाते। तो इस प्रकार के जीवन में हम एक छाप छोड़ के जाएं कि जीते तो सभी हैं, कि देखो अब चारों गति के जीव जीते हैं, नारकी भी जीते हैं, तिर्यंच भी जीता है, देवता भी जीते हैं, मनुष्य भी जीते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है तो वो अपने कलात्मक जीवन जी सकता है, उसको पांचों इंद्रियां मिली है। तो वो चिंतन मनन करे, सोचे कि हाँ मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो ताकि किसी का शोषण हो जाए। अब हम समाज में रहते हैं, धन को चलाना, समाज में रहते हैं हम, तो हमें जीवन को चलाने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता होती है। समाज में रहें, परिवार में रहें, पर हम 3 बातें जो मैंने बताई उसको ध्यान रखें कि रहना, हमें परिवार में रहना आना चाहिए। परिवार में बहुत बड़ा परिवार होता है हमारा, 4-5 भाइयों का परिवार है, सास बहू है ये, तो हमें परिवार में रहना आना चाहिए। सबको साथ लेके चले, सबकी बात सुने हम, ये नहीं बस मैं सास हो तो मेरी मेरी रहे, ऐसा नहीं। आप अपने छोटों को भी वात्सल्य दें, उनकी बात भी सुने। तो परिवार में रहना सीखें। फिर आता है कहना सीखें। तो कहने के लिए देखिए, अब समय पे अगर बात नहीं कही तो भी कोई मज़ेदारी नहीं है। समय पे अपनी बात रखना आना चाहिए। हम अपनी बात को कैसे दृढ़ता के साथ रखें। आपकी बात में अगर प्रामाणिक है आपकी बात, तो कोई ताकत आपकी बात को नहीं काट सकती, कोई व्यक्ति अपनी बात को रोक नहीं सकता आपकी बात को। तो प्रामाणिकता से आप अपनी बात रखें, अपनी बात रखना आना चाहिए, समय पे कहना आना चाहिए, रहना कहना और सहना। देखिए हम समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं, पद पे रहते हैं, तो हमें कोई कहता भी है कुछ तो उसको जो कार्य करेगा उसी से लोग कहेंगे, तो हमें सहना भी आना चाहिए। अगर इस प्रकार हम तीनों बातों को सीख लेते हैं तो मैं समझती हूँ हमारा जीवन एक आदर्शमय जीवन बनेगा। और प्रामाणिकता से हम जीवन जिए, हम खरे बने, खारे नहीं बने, खरे बनकर जिए हम, और किसी का शोषण न करें। इसी बात को मैं अपने जीवन में भी उतारती हूँ। मैं भी बिल्कुल चिंतन करती हूँ कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं हुआ कि यार मैंने किसी के साथ गलत कार्य तो नहीं किया। तो ये बातें अगर हम सब जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा, सुखमय, आनंदमय होगा। और हम ये बार बार जो 84 की भवभ्रमणा में भटक रहे हैं, तो मैं बार बार इस प्रकार का हम ये प्रपंच करके जो धन कमाते हैं, धन अर्जन कर, उसको भोगते तो हाँ हमारा सारा परिवार है, उसका उपयोग सारा परिवार करता है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये खाते आप ही के खाते में जा रहा है। जो ये कार्य अनैतिकता से जो कार्य धन अर्जन कर रहा है उसी के खाते में ही जा रहा है सब। अभी तो थोड़े से लाभ के लिए हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा इतना धन अर्जन कर लिया, मेरे 2 मकान हो गए, गाड़ियाँ हो गई, बंगले हो गए, ये हो गए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस पाप का भागी कौन बनेगा? मैंने अनैतिकता से, मैंने पापार्जन से ये धन को इकट्ठा किया है, तो इसका भागी कौन है? आप स्वयं इसके भागी। जिन्होंने अर्जन किया हम स्वयं बनते हैं इसके भागी। इसका बंटवारा कोई नहीं करेगा, अपने कर्मों का बंटवारा कभी कोई नहीं करता है। संपत्ति का बंटवारा करने के लिए सारा परिवार आ जाएगा, लेकिन जो कर्म बंधे हैं हमारे, हमने हंस के बांधे, जाने अनजाने जो कर्मों का बंधन हुआ है, तो उसको काटने के लिए परिवार नहीं आएगा आपका।
आप स्वयं भोगेंगे उसको, स्वयं ही काटेंगे उसको, उन कर्मों को। तो हम थोड़ा विचार करें। ऐसे इच्छाएं तो अनंत है, परिवार की, समाज की या हमारी स्वयं की इच्छाएं तो अनंत है। इनको कब तक पूरा करेंगे? एक इच्छा, दो इच्छा, चार इच्छा पूरी करते हैं, इच्छाएं तो बढ़ती जाती। भगवान महावीर ने भी कहा कि इच्छाएं तो अनंत आकाश के समान है। तो इनको थोड़ा नियंत्रण करना होगा, कम करना। और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आदमी अनैतिकता की ओर बढ़ता है। अनैतिकता से वो एन केन प्रकार धन अर्जन करने की सोचता है। बस वो सोचता है, इस कंपटीशन हो गया एक तरह का आजकल तो, कि अगर उसने ऐसा किया मेरे मित्र ने, तो मुझे तो उससे 4 कदम आगे बढ़ना है। इस प्रकार से हम जाने अनजाने अनेक कर्मों का बंद कर लेते हैं। और फिर वही वंस मोर 84, फिर 84 की भव भरना में भटकते रहता है जीव। फिर उसको काटने में हमें फिर भव में भटकना पड़ता है। तो हम ऐसा जीवन न जिए, जीवन ऐसा जिए। हम लोगों को आइडल मानते हैं। लोग कहते हैं शाहरुख खान मेरा आइडल है, कई लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी मेरा आइडल है। तो हम तो ऐसा जीवन जिए कि लोग हमें अपना आइडल माने। लोग कहें विमल जी भाई साहब मेरे आइडल है, सुरेखा मेरी आइडल है। मज़ा तो तब है, जीना इसी का नाम है कि लोग हमें अपना आइडल माने। हम ऐसा कार्य करें, ऐसी छाप छोड़ें, जिसके यहाँ भी जाएं तो हमें किसी छाप छोड़ के आएँ, तो लोग हमें याद करके नहीं यार वाकई में जीना इनसे सीखें। तो यही बात सब हमारे छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को हम थोड़ा गौर करें, गौर से देखें कि जाने अनजाने हम अनंता कर्मों का बंद कर लेते हैं। अनैतिकता के छल कपट प्रपंचना से हम कईयों का शोषण करते हैं। ये भी हमारे अनावश्यक कर्म बन जाते हैं। ऐसे धन को मैं समझती हूँ कि इकट्ठा करने में कोई सार नहीं है। ये जीवन तो वैसे भी असार है, कितना ही कमा लो छोड़ के यहीं जाना है। तो जीना, हम उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन बातों से ऐसे में किसी के ऊपर ऐसा वो नहीं है। मैंने अपना जो अनुभव किया है, मैंने जीवन में सीखा है, मेरे आचार्य तुलसी से मैंने जो शिक्षाएं ग्रहण की है, वही मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो मैं समझती हूँ कि कोई व्यक्ति अगर इससे प्रेरणा ले कि हाँ मैं अनैतिकता से कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा, तो जीना उसी का सार्थकता है। कलात्मक जीवन जीवे, आप एक आइडल बन के जीवन जिए। इसी भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबके प्रति मंगल कामना है। ओम अरहं। जय जिनेंद्र।